कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपने उनके फाड़त अंग। तो ये जो बेरी और केला, इसका समागम बड़ा मुश्किल है। एक में कांटे हैं, एक बड़ा कोमल है। तो वही हाल जिस तरह बेरी और केले की मित्रता का है, वही हाल इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के साथ है। क्षेत्रीय पार्टी जो रीजनल पार्टी हैं, उनके अपने एजेंडे खास हैं। कोई एक जाति की बात करता है, कोई एक क्षेत्र की बात करता है, कोई एक धर्म की बात करता है। लेकिन कांग्रेस एक विराट पार्टी है, कांग्रेस एक महान पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्र की बात करती है। तो जब कांग्रेस राष्ट्र की बात करती है, कांग्रेस परमार्थ की बात करती है और रीजनल पार्टी स्वार्थ की बात करते हैं, उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि झगड़ा उत्पन्न होता है। सवाल 2-4 सीटों का नहीं है, सवाल है कि ये देश जाएगा कहाँ। सारे नेताओं को, तमाम इंडिया गठबंधन वाले तमाम बड़े बड़े नेताओं को मैं सम्मान करते हुए आज विजयदशमी के दिन आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश बड़ा है या जाति, देश बड़ा है या धर्म, देश बड़ा है या पार्टी, देश बड़ा है या सत्ता, देश बड़ा है या सियासत। ये फैसला करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस देश को एक रखें, हम चाहते हैं इस देश को मजबूत रखें, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जातियों के नाम की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति, भाषा के नाम की राजनीति, क्षेत्र के नाम पर राजनीति छोड़नी पड़ेगी। तभी ये भारत अखंड होगा और ये भारत विश्व गुरु बनेगा। मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत में शांति हो, कट्टरता से उन्नतवाद फैलाते हैं और इसी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। तो मोहन भागवत जी इस बात को देश को क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से कहें ना। यही तो विडंबना है कि जो बात प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए, जो बात प्रधानमंत्री और सरकारों से करनी चाहिए, जो बात उन्हें योगी आदित्यनाथ जी से करनी चाहिए, वो बात वो हमें बता रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो इस देश को खंड खंड करना चाहती हैं, लेकिन ये दायित्व तो सबका है। मोहन भागवत जी आरएसएस के बहुत बड़े और सर्वोच्च नेता हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे मंत्रणा करनी चाहिए। अमित शाह जी को बुलाना चाहिए, गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि देश बड़ा है या सत्ता। यही सवाल तो है मेरा। आचार्य जी, कल जिस प्रकार से लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर जो है अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनको भावी प्रधानमंत्री बताया गया एक सपा नेता के द्वारा, कैसे देखते हैं आप इस पोस्टर को? समाजवादी पार्टी अगर ऑफिशियल रूप से अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाती है तो मैं तो स्वागत करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनना सब चाहते हैं, कहना कोई नहीं चाहता। आजम खान पर जिस प्रकार से सजा हुई है, वो जेल जाते हुए पुलिस से एनकाउंटर का डर सताया है, आपने भी ट्विटर पे ट्वीट किया था उनके पे, क्या कहेंगे? आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है। उनके पूरे परिवार को जेल में डाल करके जिस तरह की सियासत हो रही है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बात की जाए अमरोहा से, यहाँ पे जो बसपा के सांसद हैं दानिश अली, उनका विवाद हुआ और अब कांग्रेस उनके साथ आई, तो अब ऐसे में अटकलें हैं कि कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है और चुनाव लड़ने की। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए। मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। ओवैसी ने जो है इजराइल जालिम कहे जाने के नारे और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो दुनिया को जालिम बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म पे जो वो टिप्पणियां करते हैं उससे हमारा दिल दुखता है। उन्हें इस देश की परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए
भारत में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए उन्हें पाकिस्तान की और हमास की हिमायत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है इजराइल का और फ़लस्तीन का, जो भी जिसके ख़िलाफ़ जुल्म कर रहा है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। मौत और हत्या अगर यहूदी की होती है तब भी हमारा दिल दुखता है, अगर हत्या फ़लस्तीनी की होती है तब भी हमारा दिल दुखता है, क्योंकि सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल इंसान का है, सवाल इंसानियत का है। और हमारा देश और हमारा सनातन विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। इसलिए पूरी दुनिया में शांति आनी चाहिए, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का विरोध होना चाहिए, लेकिन इजराइल के द्वारा जो निर्दोषों के ऊपर बम्बारमेंट हो रहा है हम उसका भी समर्थन नहीं करते। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि जो है मोहन भागवत ने जो है पीएम मोदी की आलोचना की है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्होंने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में प्रमोद तिवारी जी को मैं नहीं जानता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और प्रियंका जी हैं। उन्होंने कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जो बड़े छोटे मझले, तो अब सबके बयानों पे प्रतिक्रिया देना तो मैं उचित नहीं समझता। दिग्विजय सिंह जी ने वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सीटों को लेकर विवाद चल रहा है उस पर कहा है कि समाजवादी के लिए 4 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी महापुरुष हैं, उन्होंने जो कहा है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है उसका पता कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को ज़्यादा है, तो अगर वो 5 सीट देने को तैयार हैं तो अखिलेश जी को ले लेनी चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो 2 जिस्म एक जान है। कमलनाथ जी 1 भी सीट देने को तैयार नहीं, दिग्विजय सिंह जी 5 सीट देने को तैयार हैं, तो यही एक बड़ा बवाल है। लेकिन अगर वो सीट देना चाहते हैं और अखिलेश जी लेना चाहते हैं तो इसमें मैं कौन होता हूँ रोक टोक करने वाला।